मुआशरे में जो बिगाड़ और बिगाड़ के असबाब हैं उसको दूर करने के लिए ये आयतें एक अहम रोल अदा करती हैं। मैं चाहता हूँ कि उन आयतों को आपके सामने फिर से पेश किया जाए और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम उस वक्त तक न मरो जब तक कि तुम पूरे के पूरे मुसलमान न हो जाओ। जब मौत तुम्हारे पास आए, मलकुल मौत तुम्हारे सीने पर सवार होकर जब तुम्हारी रूह को कब्ज करे तो तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल पाओ। ये एक चीज नहीं है। पहली चीज अल्लाह से डरो, दूसरी चीज डरो किस तरह, जैसे उससे डरने का हक है। ये दो चीज़ें हैं अलग अलग। एक तो अल्लाह का खौफ और दूसरा उस खौफ की कंडीशन। तीसरी चीज़, मौत सबको आना है, लेकिन जब मौत आए तो हम पूरे के पूरे मुसलमान हों, आधे अधूरे नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये एक और अलग चीज़ बताई जा रही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कुरान को, और टोली टोली मत हो जाओ। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बट जाओ। ये एक अलग चीज़ बताई जा रही है, यानी फिरका बंदी ख़त्म करने का एक रास्ता। आपस में हम इज्तिमाइयत के साथ रहें, बंटने ना पाएं, हमारे दरमियान गिरोहबंदी ना हो। और उसका तरीका क्या है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, यानी कुरान को। अगर कुरान को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गिरोह में बटोगे नहीं, फिरकों में तकसीम नहीं होगे। और चौथी एक और चीज बताई जा रही है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो, और तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारी ऊपर की है। अल्लाह की उस कृपा को, उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर निछावर की है। क्या है? इस्कुन्तुम आदाअन, कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आपस में तुम एक दूसरे को मारा करते थे, कत्ल किया करते थे, एक दूसरे की नफरतें एक दूसरे के दिलों में थी। 1400 साल पुराना वो ज़माना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, इस्लाम की आमद से पहले, उस ज़माने की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक दूसरे की गर्दन उड़ा दिया करते थे, मामूली मामूली बात पर तुम झगड़ा कर लिया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे सवाल लिया करते थे।
फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उनसियत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत व वफ़ादारी व हमदर्दी पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की उस नेमत के ज़रिए, यानी कुरान के ज़रिए या इस्लाम के ज़रिए या अल्लाह की उस नेमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए आपस में भाई भाई हो गए। इस तरफ इशारा किया कि पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी, पहले तुम क्या थे। अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी पढ़िए। एक आदमी की बकरी दूसरे गांव के सरदार के खेत में चली गई और उसने थोड़ी सी घास खा ली। इतनी सी बात को लेकर दोनों ख़ानदान में लड़ाई हुई कि तेरी बकरी मेरे यहाँ कैसे आ गई और उसने थोड़ी सी घास क्यों खा ली। उसने कहा जानवरी तो है, चला गया तो क्या हुआ, थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हो गया। इतनी सी बात को लेके जो झगड़ा होता है, तो अल्लामा शिबली नुअमानी लिखते हैं कि ये झगड़ा 27 साल तक चलता है। एक बकरी के घास खा लेने के पीछे ये झगड़ा दोनों लोगों के कबीलों के दरमियान ये झगड़ा जब चला, ख़ानदान में झगड़ा चला तो 27 साल। और जब 27 साल के बाद दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो 40,000 लोग 27 साल में दोनों तरफ से मर चुके थे। 40,000 लोग मर गए, लेकिन झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ उस एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने के पीछे। 27 साल तक जंग चली, 40,000 लोग मर गए, लेकिन झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। उसी तरफ इशारा किया गया, अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, तुम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की उस नेमत से आपस में भाई भाई हो गए। वो नेमत क्या है? वो नेमत यह है कि अल्लाह ने इस्लाम नाफिज कर दिया। वो नेमत यह है कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और नबी अकरम की मुक़द्दस तालीमात के नतीजे में तुम आपस में भाई भाई हो गए। या वो नेमत यह है कि तुम कुरान करीम की तालीम की रोशनी में आपस में एक दूसरे के हमदर्द बन गए। तो आइए पहली चीज़ उठाते हैं, अल्लाह से डरो। डरने की भी अलग अलग कैफियतें होती हैं। अल्लाह से डरने का क्या मतलब? ऐसे करो अल्लाह को कांपते रहो? नहीं, अल्लाह को देखा तो जा नहीं सकता, और जब देखा नहीं जा सकता तो डरोगे कैसे? आप अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। एक नौजवान लड़का धड़ल्ले से सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने से उसका बाप आ रहा है, एकदम डर गया, फेंक दी सिगरेट। बाप की नज़र ना पड़ जाए। बाप से आप डर रहे हैं, और डरने का मतलब यही कि बाप का अदब है ये कि कम से कम मेरे बाप कम से कम हमें सिगरेट पीता हुआ ना देखें, ये एहतराम कर रहे हैं आप। डरने का मतलब ये थोड़ी कि बाप उठा के पटक देंगे, अरे अब तो तुम उससे ज़्यादा मजबूत हो चुके हो, अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो तुम ही अपने बाप को उठा के पटक दोगे। तो ये बाप का डर है नहीं, बाप का अदब व एहतराम है। और आप तो जल्दी से सिगरेट फेंक दी, लेकिन कहा यही जाएगा कि आप अपने बाप से डर रहे हैं, डरने का हक अदा कर रहे हैं। बड़े भाई का अदब, उसके सामने सिगरेट नहीं पी रहे हैं। हर चीज से आप डरते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस मिंबर पे आएंगे, कुर्सी पे आएंगे, खड़े होंगे, तकरीर करेंगे जलसों में, अल्लाह से डरो, और क्या वो खुद कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। ये गलत बात है। आपको ये कहा ही नहीं गया कि आप अल्लाह के अलावा किसी से न डरें।
और जो ये कहता है मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, वो खुद ही झूठ बोलता है। डरने का मतलब यह है कि आप अदब और एहतराम को मलहूज रखें। अच्छा, अल्लाह के अलावा आप किसी से नहीं डरते, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? खूनख्वार शेर आ जाए अचानक आपके सामने, आप क्या करेंगे? आप भागेंगे। अरे जितना मुमकिन हो सके आप अपने आप को बचाएंगे, भागेंगे। तो आप नहीं डर रहे हैं क्या? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता? और यहां अगर आप सीना तान के खड़े हो जाए, शेर मार पंजा, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ होगा? यहां आपको नहीं कहा जा रहा कि मत डरो, डरना पड़ेगा शेर से। और डरने का मतलब यह है कि जितना मुमकिन हो सके आप उससे दूर हो जाएं, वरना राम राम सत्य हो जाएगी। सांप को देखते हैं तो सांप से डरने का मतलब क्या है? जहरीला सांप है, आप उसके मुंह में जानबूझकर उंगली मत दीजिए, वरना मारेगा एक डंक और डस लेगा, मर जाओगे। तो आप सांप से भी डरते हैं और उससे डरने का हक यह है कि आप उसके मुंह में उंगली नहीं देते हैं। घर में आग लग गई, आप आग से भी डरते हैं, और आग से डरने का मतलब यह है कि आग में जानबूझकर आप जंप नहीं लगाते, कूदते नहीं हैं, छलांग नहीं लगाते। यही उससे डरने का हक है, यही उससे डरने का मतलब है। आप जहर से भी डरते हैं, जहर को देखकर कोई भागता है? नहीं। लेकिन जहर से डरने का मतलब क्या है कि जहर को आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जहर को आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ख़त्म। तो जहर से डरते हैं, डरने का मतलब जहर को आप इस्तेमाल मत कीजिए, खाइए मत, पीजिए मत। इन तमाम चीज़ों से आप डरते हैं, उसके हक के साथ। जहर से डरते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। आग से डरते हैं, उसके अंदर जंप नहीं लगाते। शेर से डरते हैं, उसके सामने आप छलांग नहीं लगाते। सांप और बिच्छुओं से भी आप डरते हैं, उनके डसने से आप दूर रहते हैं, उसके करीब नहीं जाते। जिस तरीके से इन चीज़ों से आप डरते हैं, उसके हक के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमानो वालो तुम अल्लाह से भी डरो जैसा उससे डरने का हक है। अब अल्लाह से डरने का हक क्या? अल्लाह को देखकर भागो? नहीं, अल्लाह से डरने का हक ये है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम दोनों बनाई है, उससे डरने का हक, उसका मतलब ये है कि वो काम कीजिए जो आपको जन्नत में ले जाएं, और उन कामों से बचिए जो काम करने पर आप जहन्नम में जा रहे हैं। ऐसे कामों से बचिए जो काम करने पर आप अज़ाबे कब्र के मुस्तहिक हो रहे हैं, अज़ाबे जहन्नम के मुस्तहिक हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम नाफिज किए हैं उनको बजा लाइए, और जो नवाही, जो मनहियात से आपको रोका उससे बाज आ जाइए। ये अल्लाह से डरने का हक है, ये अल्लाह से डरने का मतलब है। ट्रेन चल रही हो, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा, देखते होंगे 3 सीटें होती हैं, एक लोअर, एक मिडिल, एक अपर। आप सफ़र कर रहे हैं, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, बीच में एक और आदमी है जो लेटा हुआ है, और अपर बर्थ पर एक और आदमी। रात में गाड़ी चल रही है, रात में आप पेशाब करने के लिए उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेशाब करके आते हैं, तो क्या देखते हैं कि मेरी सीट तो नीचे है, लेकिन मिडिल बर्थ पर, बीच वाली सीट पर एक आदमी लेटा हुआ है, बेहोश है, और उसकी जेब में 2000 रुपए के नोट की एक गड्डी है, या 500 के नोट की, 500 के नोट की एक गड्डी है जो उसकी जेब से बाहर आ रही है। आपने देखा है, माशाअल्लाह सब सो रहे हैं, मौका अच्छा है, पूरा कोच सो रहा है, और बीच वाली बर्थ पर लेटे हुए आदमी से 2000 के नोट की गड्डी बाहर आ रही है। आपने फिर एक बार देखा, चोर भी चोरी करने से पहले डरता है, देख लेता है, और जो बंदूक रख के या पिस्टल रख के कहते हैं निकाल जितना, कितना तेरे पास, ये चोर नहीं है, ये डकैत हैं, ये डाकू हैं। तो अब जेब से नोट की गड्डी निकालने से पहले भी आदमी डर रहा है, देख रहा है, देखें कोई देख तो नहीं रहा है, देख ले तो फ़ायदा क्या है। आपने देखा कि सब सो रहे हैं, पूरा कोच सो रहा है,
आपने हाथ बढ़ा दिया, 2000 के नोट की गड्डी निकालना चाह रहे हैं, बढ़ा दिया, लेकिन नोट पर आपका कि पूरी दस्तरस हो गई, पूरी कुदरत जैसी पकड़ी नोट की गड्डी, अब बस खींचने वाले हैं। आपने सोचा एक बार और देख लूं, कोई देख तो नहीं रहा है। अचानक आपकी नज़र मिडिल बर्थ के ऊपर जो अपर बर्थ है उस पर पड़ती है। क्या देखते हैं कि ऊपर जो आदमी लेटा हुआ है वो आपकी हरकत को देख रहा है। बताइए इस वक्त क्या कंडीशन होगी हमारी और आपकी, या जो भी पैसे निकाल रहा हो उसकी क्या कंडीशन होगी। आप अब निकालेंगे नहीं, जेब में घुसेड़ने लगेंगे पैसे, और ऊपर वाले आदमी से कहेंगे भाई साहब देखो इसका पैसा निकल रहा था, मैं अंदर कर रहा हूँ, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर कर रहा हूँ। या दूसरा रास्ता ये होगा, चुप रहो, किसी से कहना नहीं, निस्फुन ली व निस्फुन लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, और कोई ज़रूरी नहीं वो ईमानदार हुआ नहीं माना तो। तीसरा रास्ता एक और है, वो ये है कि आप उसको आधा पैसा ना दें और नोट की गड्डी भी रखना गवारा ना करें, आप निकाल लें, लेकिन डर है कि ऊपर वाला आदमी शोर ना कर दे, और शोर कर देगा तो पूरे कोच जो हमारा स्वागत करेगी जो जूते चप्पलों से। तो एक रास्ता और है कि नोटों की गड्डी लेकर चलती हुई ट्रेन से हम कूद जाएं और नीचे छलांग लगा जाएं, और ये रिस्क आप लेंगे नहीं क्योंकि इसमें आपकी जान जाने का खतरा है। बस दो ही रास्ते हैं, या तो नोट की गड्डी अंदर कर दें या फिर ऊपर वाले को लालच दे दें। जब एक मामूली सा छोटा सा काम, छोटा सा गुनाह आप करने जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले आदमी ने इस गुनाह के करते हुए आपको देख लिया है, तो चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी। यही अल्लाह से डरने का हक यही है कि एक मुसलमान जब कोई गुनाह के करीब जाए, शराब की बोतल उसके हाथ में हो, तो उसके दिल में और दिमाग में तसव्वुर आ जाए कि सारी कायनात हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुझे ज़रूर देख रही है। मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुझे ज़रूर देख रही है। ये तसव्वुर अगर हमारे दिलो दिमाग में आ जाता है मेरे भाई, और शराब की बोतल हम छोड़ देते हैं, जुआ खेलना हम छोड़ देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना हम छोड़ देते हैं, हर गलत काम करते वक्त ये तसव्वुर आ जाए कि दुनिया की कोई निगाह हमको देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात तो मुझे देख रही है, ये तसव्वुर अगर हमारे दिलो दिमाग में आ जाए तो हम गुनाह छोड़ दें। लेकिन ये तसव्वुर आना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। मुआशरे की इस्लाह में सबसे पहली चीज़ यह है कि अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए।